पूजा को क्या कहते हैं, कौन सी पूजा? इस पूजा का दो नाम है, एक कॉमन नाम है, एक प्रॉपर नाम है। कॉमन नाम इसका है चक्र पूजा, इसका प्रॉपर नाम जो है वो है भैरवी पूजा। चक्र किसको कहते हैं? चक्र देखा है कृष्ण जी के हाथ में चक्र, और आप लोग फोटो लिए होंगे, कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं वहाँ पे। तो चक्र जो है संस्कृत में उसको या तंत्र शास्त्र में चक्र को कहते हैं चक्र शक्ति समूह। जब अलग अलग शक्तियों को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायग्राम के हिसाब से जब उनको रखा जाता है, उसको बोलते हैं चक्र। महाभारत में चक्रव्यूह बना, तो चक्रव्यूह बना तो उत्तर दिशा में वो योद्धा था, दक्षिण दिशा में यो योद्धा था, पूर्व दिशा में अग्निकोण में, वायव्य कोण में। उसी तरह से यहाँ जो चक्र बनता है, ये चक्र पूजा जो होता है, उसके अलग अलग दिशाओं में अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग कोनों पे ईश्वर की जो अनंत शक्तियाँ हैं उसमें से कुछ शक्तियों को आवाहित किया जाता है। ईश्वर की अनंत शक्तियाँ हैं, जैसे सृष्टि शक्ति। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। स्थिति शक्ति, बताया जाएगा, लय शक्ति। सृष्टि भी एक शक्ति है, चीजों को उत्पन्न कर देना। ठीक है, स्थिति शक्ति, उसको धारण किए रहना। वह शक्ति अवान्तर रूप से अपने अपने क्रम में आकर के स्थिर छोटा छोटा भी रूप लेती है। जैसे माँ में उत्पन्न करने की क्षमता है, पालन करने की क्षमता है। कोई ऐसा है डॉक्टर है, रोग को नष्ट करने की क्षमता है। ये चीज़ जो है सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति और प्रलय की शक्ति, वह ईश्वर की जो अनंत अनंत शक्ति संपन्न जो ईश्वर है, उसका अलग अलग रूप आकर के छोटे छोटे रूप में हर एक चीज़ों में समाहित होता है। पत्ते में, फूल में, कलियों में, नदी में, और क्या कहें, हर एक चीज़ों में वही शक्तियों का अनंत अनंत तरीकों से भेद समाहित होता है। तो उन शक्तियों में से शक्तियों को हम लोग एक क्रम बना करके उनका पूजन करते हैं। अघोर चतुर्दशी पर ही ये पूजा क्यों होती है? देखिए, ये पूजा केवल अघोर चतुर्दशी पे ही होती है ऐसा नहीं है, हम लोग अपने व्यक्तिगत भी पूजा करते हैं। अघोर चतुर्दशी के दिन यह पूजा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। आपको मालूम होगा कि अघोर चतुर्दशी जो है यह काशी की उत्पत्ति का दिन है, बर्थडे ऑफ काशी। समझ गए? काशी की उत्पत्ति इस दिन हुई है। कैसे हुई काशी की उत्पत्ति? तो भगवान शिव जो निराकार थे, कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई दूसरा नहीं, तो चाहे कि कोई तो जाने, अकेले एकाएक कोई नहीं है, न आकाश है, न पृथ्वी है, न जल है, न वायु है, कुछ नहीं। तो कहे कि अब कोई तो जाने, तो कहे कि एक को उत्पन्न किया अपने से, बोला सृष्टि को उत्पन्न करो। किसी को किया, नाम उसका बाद में ब्रह्मा पड़ा, कुछ भी पड़ा। तो बोले सृष्टि को उत्पन्न करो, बनाओ तुम। तो बोले बनाओ, कैसे बनाए? तो बोले तपस्या करो। तो बोले तपस्या कहाँ पर करें, तो कोई आधार ही नहीं है। बोले ठीक है, मैं अपने ही, काशी जो है भगवान की नगरी नहीं है, भगवान का स्वरूप है। तो 5 कोश में भगवान का प्रकाश फैला, और वह जो भगवान की शक्ति है वह स्थूल रूप धारण करे। बोले इस पर बैठो, यहाँ तपस्या करो, और उस तपस्या के प्रभाव से सृष्टि को उत्पन्न करो। कोई भी चीज़ हम उत्पन्न करना चाहते हैं तो बिना तप के नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो जो पहला वो हुआ वो काशी। उसके बाद से उस तिथि के दिन बहुत सारी चीज़ें क्रम से होती गई। जैसे इस दिन जो है हमारे अघोर परंपरा में बाबा कीनाराम का जन्म तिथि भी इसी दिन हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक साधक हुए जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, बामा खेपा, वामदेव हम लोग बोलते हैं। उनको भी भगवती का दर्शन इस दिन हुआ। वशिष्ठ जो थे सतयुग में, उनको भी सिद्धि इसी दिन मिली। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली ये दिन जो है, ये जो इसकी जो एनर्जी का कुछ ये है, वो कुछ ऐसा है कि इस दिन अघोर चतुर्दशी के दिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग, ये स्पेशल डे। काशी की स्थापना को अघोर पंथ क्या मानता, कितने साल हो गए? कैसे सृष्टि का शुरुआत में हुआ, अब सृष्टि कब हुआ ये बताइए? जब सृष्टि हुई, सृष्टि के बाद जो पहली चीज स्थूल रूप में हुई वो काशी। अब एक चीज, ये जो पूजा पद्धति है
ये तांत्रिक पूजा पद्धति है या सामान्य पूजा पद्धति, क्योंकि इसमें वैदिक मंत्रों का भी हम मंत्रोच्चार सुन रहे हैं और इसमें तंत्र। जब तंत्र को कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो वह दो वर्ग करता है, अरे ये तांत्रिक है, ये वैदिक है, ये ब्राह्मणिकल है, ये है। एक्चुअल में जो परंपरा है वो आप यहाँ देख रहे हैं जी जो आगम है वो शिव से आया है जी और जो वेद है वो कहते हैं नारायण का है। एक ही ईश्वर से वेद भी आया है और आगम भी आया है। तो किताब पढ़ने में जब रिसर्च आप करेंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं, तो कहेंगे अरे ये आगम परंपरा अलग है और वैदिक परंपरा अलग है। हमारी दृष्टि से तो समस्त जो मंत्र हैं, समस्त मंत्र समूह, ये जैसे भगवान ने भगवान से ही उत्पन्न, तो भगवान तो एक है। बोले कैसे उत्पन्न हुआ, तो वो कोई बैठ करके लिखे नहीं, निश्वसितम मत्स्य वेद, ऐसे कर सांस उनसे निकली सारे मंत्र प्रकट, को बैठ करके लिखना नहीं, निश्वसितम, जैसे निश्वास का मतलब है सांस, विकसितम मत्स्य चराचर, ऐसे देख लिया पूरी सृष्टि उत्पन्न होगी जी। तो अघोर पंथ में गुरुजी इसका मूल कौन सा ग्रंथ है, इसका जो मूल है? देखिए अघोर पंथ में एकदम मूल में अगर जाएं तो भगवान शिव के 5 मुंह, पंचवक्त्र, पंचवक्त्र 5 मुंह। 5 मुंह क्यों हो गया भाई? मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही अपने मित्र से नहीं करूँगा, वैसे ही अपने कोई और अपने जूनियर से नहीं करूँगा, वैसे अपने गुरु से नहीं करूँगा। तो भगवान ने देखा कि जीव की प्रकृति अलग अलग है, क्योंकि उसके कर्म अलग अलग हैं। तो अलग अलग जीव के अलग अलग कर्म के अनुसार सबको मोक्ष का रास्ता मिलना चाहिए। तो उन्होंने 5 मुंह 5 तरह के उपदेश दिए, अघोर, सद्योजात, ईशान, तत्पुरुष, वामदेव। तो जो भगवान का दक्षिण मुख है वो अघोर मुख है, उस अघोर मुख से उन्होंने जो भी उपदेश दिया वो क्या कहलाया? अघोर पंथ। ईशान मुख से कुछ दिया, कुछ सद्योजात, कुछ वामदेव, कुछ तत्पुरुष। तो अब कहें कि वो भगवान का मुंह सबसे, अरे भगवान जब से है तब से सृष्टि है, तब से उनका मुंह है, तब से उनका उपदेश है। तो इसका कोई ऐसे बिगिनिंगलेस ये है, जैसे क्यों बिगिनिंगलेस कहते हैं? सृष्टि के साथ में सृष्टि का ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये माइक है ना, तो माइक पहले बना कि माइक बनाने का ज्ञान पहले बना, ये बताइए। ज्ञान पहले हुआ या यूं कहिए दोनों एक साथ उत्पन्न हुआ, दोनों एक साथ चल रहा है। तो सृष्टि और सृष्टि को संचालित करने वाले नियम, जिनको वेद कहिए या आगम कहिए, ये सब एक साथ पैरेलली हमेशा से हैं, थे, रहेंगे। अब एक आखिरी सवाल इससे थोड़ा सा हटके, जो तंत्र साधक हैं, हाँ। जो अघोर पंथ के तंत्र साधक हैं, उनको कितने वर्ष लग जाते हैं तंत्र साधना में, और उनको डिग्री कौन देता है? जैसे उदाहरण के लिए अभी महाकुंभ लगा था, तो जो नागा संप्रदाय है, जो अखाड़े की परंपरा है, बसंत पंचमी के दिन उनको डिग्री मिलती है। नहीं, डिग्री नहीं, देखिए वो उसको कहते हैं महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर जो बनाए जाते हैं। तंत्र साधक कितने वर्षों की तपस्या पूरी करते हैं और उनको कौन देता है? ना तो वो सारे परंपराओं से हम लोग जानते हैं, इसमें वर्ष का लिमिट नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इतने वर्षों के बाद आपकी होगी। ये जो आप कहते हैं महामंडलेश्वर हुए या सन्यासी बने, ये उनका प्रवेश हुआ उस पद में। जैसे आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार की जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आपको एक वो आईडी मिल गई, तो उस दिन से आप पत्रकार हो गए, तो वह हुआ प्रवेश। लेकिन कितने वर्षों के बाद बहुत अच्छा आप पत्रकार बन जाएंगे, उसका कोई वो नहीं। जी वो आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, आपकी तपस्या पर निर्भर करता है, वो आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस है, तो उस पर निर्भर। उसी तरह से तंत्र में प्रवेश जो होता है वो तो दीक्षा के साथ हुआ, उसमें भी कई क्रम हैं दीक्षा के, ये दीक्षा, वो दीक्षा, महासाम्राज्य, साम्राज्य, इस तरह की दीक्षाओं का क्रम है। और उन क्रमों के बाद आपकी साधना पर निर्भर करता है कि आप वो किस स्तर पर जाते हैं। और इसमें पद का कोई बात नहीं है, जहाँ भी आंतरिक व्यवस्था है उन सभी साधुओं में पूरे भारत में, एक तो होगा कि बाहरी पद, वह तो 10 लोग मिल करके डिसाइड करेंगे। आप अच्छे पत्रकार हैं यह कोई डिसाइड नहीं करेगा। आप ब्यूरो चीफ बनेंगे कि नहीं, ये लोग मिल के डिसाइड करेंगे, या एरिया चीफ बनेंगे या ये। तो एक तो हो गई बाहरी व्यवस्था कि ये पद उनको मिला, कोई जिम्मेदारी मिली, कोई उनको संस्था चलाने को मिला, वो अलग चीज़ हुई।
और तपस्या की दृष्टि से आप कितने गहरे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। जी। आप अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं और ब्यूरो चीफ भी हो सकते हैं, आप महामंडलेश्वर भी हो सकते हैं और अच्छे तपस्वी भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का आपस में यह तारतम्य नहीं, ये कहने का मतलब। तो कोई पीठ होगी जहाँ से ये सत्यापित होता होगा कि अब आप एक सफल तंत्र साधक बन गए। गुरु परंपरा है। आज से 100 वर्ष पहले तक पढ़ाई लिखाई की भी जो डिग्री होती थी वो गुरु ही देते थे। आप जाएंगे यहाँ पर वो भारत धर्म महामंडल है, उस वहाँ पर जाएंगे तो डिग्री जो है गुरु ही देते थे। गुरु को ही अधिकार था कि भाई ये पढ़ा लिया था, ये इस चीज़ का है, ये शास्त्री हो गया, ये आचार्य हो गया। तो वो यह चूंकि गुरु परंपरा है, गुरु को किसने डिग्री दिया? उनके गुरु ने। गुरु को किसने डिग्री दिया? उनके गुरु ने। ऐसे होते होते कहाँ तक चला गया? दक्षिण मुख वाले अघोर शिव तक चला गया, ईशान शिव तक। ये गुरु परंपरा अंतिम में जा करके जो ईश्वर है वहाँ तक मिल जाते। भारत में जितने संप्रदाय हैं उन सबके आप देखेंगे कि गुरु परंपरा गुरु 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 होते होते जो उनके आद्य गुरु हैं वो कहीं न कहीं भगवान तक ही पहुँचे। एक छोटा हाँ। सवाल, यहाँ पर जो पूजा है वो अलग अलग तरीके से, कोई चक्र बना हुआ है, हाँ। कहीं हवन भी लगा हुआ है, कहीं कुछ मदिरा का वो भी रखा गया है। तो ये क्या है? ये इसके मदिरा बारे तो में- हमने देखा नहीं कहीं पर, कारण है, ठीक है। मदिरा उदिरा वो सब गंदा, हाँ, वो सब मदिरा क्या होता है? हाँ, अब नहीं, उसको कारण बोलते हैं, आपको शब्द उसका नहीं मालूम है। आपकी भाषा में- हाँ, हमारी भाषा क्या, वही भाषा है भाई। देखिए विवाह होता है, अब आपको भाषा हम सिखाएं, विवाह होता है, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, विवाह होता है तो जो विवाह में होता है, अघोरी है हम लोग, तो विवाह में तो वही चीज़ होता है, सब नाचते गाते हैं, होता क्या है, लेकिन उसको विवाह कहते हैं। उसी अगर वो दूसरे तरीके से तो उसको ओयोबाजी कहते हैं, और भी नीचे के शब्द ले आइए, बात तो एक ही है, एक नहीं है। तो उसी तरीके से अब मदिरा नहीं है, कारण है। ठीक। मेरे पास है